उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस वक्त पर काफी ज्यादा नाराज और मायूस नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। जब 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी घोषणा की जाती है, उसके बाद देखने को मिलता है कि मानो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का एक नया जीवन हो रहा हो, एक नई शुरुआत हो रही हो, और फिर शिक्षा मित्र इस इंतजार में लग जाते हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए कुछ खास करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन वक्त बीतता जाता है और शिक्षा मित्र इंतजार करते करते थकते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद देखने को मिलता है कि तमाम शिक्षा मित्र अवसाद में आकर तमाम गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को काफी ज्यादा दुख भी झेलना पड़ता है। लेकिन अब संगठन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। संगठन का यही कहना है कि बहुत जल्दी राजधानी लखनऊ में एक बैठक की जाएगी और समय रहते अगर सरकार ने कुछ बेहतर नहीं किया तो बड़ा कदम भी उठाया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी वीरेंद्र छोंकर जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र छोंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। वीरेंद्र छोंकर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके बीच में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार बैठकें होती हुई नजर आ रही है। शासन प्रशासन की तरफ से तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बहुचर्चित मामला है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मामला, उसको लेकर सरकार कुछ क्यों नहीं करती हुई नजर आ रही है? आप लोग संगठन से जुड़े हुए, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पा रही है? जी जी, देखिए ऐसा है कि सरकार की जो मनोदशा है वो शिक्षा मित्रों को लेकर के बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। और शिक्षा मित्रों को इंतजार करते हुए लंबे समय हो गया जी। 8 साल से वो 10,000 रुपये हल मानने पे काम करने को विवश हैं और सरकार ने इन 8 सालों में 4 बार कमेटियां बनाई, 4 बार कमेटी गठित की, लेकिन 4 बार कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन आज तक रिपोर्टों में क्या आया किसी को कुछ नहीं पता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितम्बर को उन्हें घोषणा की थी स्वास्थ्य बीमा की और मानदेय वृद्धि के लिए भी कहा था उन्होंने कि मैं कमेटी गठित कर रहा हूँ। कमेटी गठित हुई, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। तो हम लोग बराबर जो स्थिति है उस पर नजर लगाए हुए हैं। शीघ्र ही हमारे संगठन की लखनऊ में बैठक होने वाली है और बैठक में हम निर्णय लेंगे। जी, तो क्या आगे किसी तरह का कार्यक्रम देखने को मिल सकता है वीरेंद्र जी? जी जी, अगर बात बैठक में तय होगा और निश्चित ही अगर सरकार हमारी मांगों पर शीघ्र ही ध्यान नहीं देती है तो निश्चित ही हम एक कार्यक्रम की तरफ जाएंगे। जी वीरेंद्र छोंकर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की 5 सितंबर 2025 को, उसके बाद शिक्षा मित्रों का मानो नया जीवन हुआ हो, लेकिन जब समस्याओं का हल नहीं हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र अवसाद में आ रहे हैं और कभी देखने को मिलता है कि गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उससे एक नई उम्मीद जगी थी कि प्रदेश के मुखिया स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, तो एक संत भी है वो जी भाई, एक मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक संत भी है। संत हृदय बड़ा कोमल होता है जी, लेकिन उसमें भी काफी समय हो गया है। 5 सितंबर से आज 15 नवंबर हो गया जी। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो धूमिल होती जा रही है। तो ज्यादा लंबा इंतजार शिक्षा मित्र नहीं करेंगे और निश्चित ही हम आगामी बैठक करके रणनीति बनाएंगे और हम आंदोलन बढ़ेंगे। जी, वीरेंद्र छोंकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।